ज़ेबा खान जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी अभी मैं सुन रही थी किस तरीके से आस लगी हुई है, क्रॉस वोटिंग को लेकर आप लोग आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आप भी जानते हैं कि जीत किसकी होने वाली है। तो फिर किस मैसेजिंग की कोशिश विपक्ष की तरफ से, एनडीए अलायंस की तरफ से? कोशिश नहीं की जा रही है, क्रॉस वोटिंग होगी और ये हमारा विश्वास है। कैसे और ये विश्वास ऐसे ही नहीं होता है। आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के छोटे से चुनाव में राजू प्रताप रूडी जी जीतते हैं और अमित शाह के जो कैंडिडेट थे वहां पर उनकी हार होती है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम जगदीप धनखड़ जी के लिए बात कर रहे हैं, उनके फेवर में बात कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, ये विश्वास कैसे है विपक्ष को, मैं ये जानना चाहती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो कितने सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा पर कितने सारे केस थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं उसके वॉशिंग मशीन में धुल कर निकल ज़ेबा जी, मतलब आप ये कह रही हैं आपकी मजबूती सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही है, और आपके कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी कह रहे हैं कि मैं क्रॉस वोटिंग क्या है इस पर जाना ही नहीं चाहता। अपना इतिहास और अपने ज़ेबा जी सुन रही हैं आप? देख लेना चाहिए। ज़ेबा जी सुन रही हैं? ज़ेबा जी, मैं कह रही हूँ सुदर्शन रेड्डी साहब खुद कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, और आप लोग उसी के आस पर हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, ये कौन सा भरोसा और कैसे है? मतलब कहां से आपको ये गुप्त वोटिंग के दौरान गुप्त जानकारी मिल रही है, मुझे ये भी बता दीजिए। नहीं, हमारे कैंडिडेट एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं। आप भी अच्छी हैं, मैं ये मानती हूँ। आप भी अच्छी हैं, मैं भी ये मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा सुनकर के कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आपको अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे सारे प्रवक्ता बहुत पसंद है ज़ेबा जी। नहीं, थैंक यू सो मच कि हम कांग्रेस से जो आते हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। ये भी एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, आप मानिए या नहीं मानिए, ये भी एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हमें पूरा आशा और विश्वास है कि उपराष्ट्रपति के हमारे जो कैंडिडेट है और वो जीतेंगे, और उनका एक अच्छा इतिहास रहा है, अच्छे व्यक्ति हैं। और क्रॉस वोटिंग होगी। आपको पता होगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, कितनी नाराजगी है, आपस में कितना खींचातानी चल रहा है। अलग की बात है कि ये सामने आने नहीं दिया जाता, इसे दबा दिया जाता है, लेकिन आप मीडिया में हैं, आप एंकर हैं, तो आपको भी पता होगा कि इनका आपस में कितने खराब रिश्ते हैं और किस तरह खींचतान के चला जा रहा है। मुझे तो ये पता है कि राजनीति में नैरेटिव का खेल सबसे बड़ा होता है मैम। फैक्ट्स लेट्स कीप देम असाइड। नैरेटिव जो जितना ज्यादा मजबूती से बिल्ट अप कर सके, बिल्कुल नैरेटिव जितना मजबूती से जो बिल्ड कर सके, जो उस नैरेटिव को एस्टैब्लिश कर सके, अब असली खेल तो सारा का सारा वही होता है। रत्नाकर जी, आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आज के चुनाव में, लेकिन बार बार कांग्रेस घूम फिर के जगदीप धनखड़ जी की तरफ जा रही हैं, जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि स्वास्थ्य हवाले से इस्तीफा दिया, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। रत्नाकर जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। पहली चीज की ये कि अभी आपके टीवी चैनल पे पी सुदर्शन रेड्डी जी आकर कह रहे थे कि मैं उनकी आत्मा को, अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो मत देने वाले। अब ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई, देशवासियों के अंतरात्मा को झकझोर देने वाला फोटो तो उस समय आया जब एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एक सजा याफ्ता चारा चोर से जाते हैं, मिलते हैं और वोट की अपील करते हैं, तो देशवासियों की अंतरात्मा को तो झकझोर तभी दिया। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, अभी जेबा जी कह रही थी कि विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा की अगर लड़ाई है तो जेबा जी के इंडी गठबंधन उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जो व्यक्ति, आपको मालूम होगा कि सलवा जुडूम आंदोलन जो हुआ था वो नक्सलवादियों के खिलाफ हुआ था। उस आंदोलन के खिलाफ फैसला देने का, उस आंदोलन के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम जब सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए इन्होंने किया था, और जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हुई, नक्सलवादियों ने मारा। तो ये सबको विदित है कि इस तरह से विवादित फैसला किसने दिया था और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग नक्सलवादियों की बलि चढ़ गए।
तो ये विचारधारा है इनकी। ऐसे लोगों को इन्होंने कैंडिडेट बनाया जो विवादित फैसला दिए हैं, जिसमें ये देश की जनता को नुकसान उठाना पड़ा। पहुंच जाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा पूर्णिमा जी, देखिए 2022 में भी हमने प्रचंड वोट से जीत हासिल किया था। 2022 में भी एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल किया था। वही इतिहास जो है आज भी दोहराने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा शाम 6 बजे जब निर्णय आएगा, उस समय देखिएगा किस तरह बड़ा और भारी मतों से, भारी अंतर से हम जीतने वाले हैं। जेबा जी लाख इधर कुछ भी करें, लेकिन मैच, मैं पूर्णिमा जी बोलूंगा, मैच वन साइडेड है। इनका कितना भी ये कुछ भी कर लें, ठीक है, वो वन साइडेड नंबर गेम के लिहाज से हो सकता है। संख्या बल हमको दिया है और उस संख्या बल के आधार पर नहीं देना है, ये विपक्ष की तैयारी। उपराष्ट्रपति जो और उस लिहाज है से उनका प्रत्याशी भी मैदान में है, सब वोट कास्ट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, जीतने से मतलब है, जेबा जी, मात्र आप लोगों का लक्ष्य है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, चाहे छल से या बल से चुनाव जीतना। ये बल तो जनता ने दिया है ना जेबा जी। जीतते हैं तो इनको झूठ लगता है। तो ऐसा जेबा जी, ये बल जनता ने दिया है चुनाव जिताकर ये बल जनता ने दिया है। जैसे कुछ राज्यों में आपकी सरकार बनी, आपको बल मिला है। 99 सीट आपकी आई लोकसभा चुनावों में, वो बल भी जनता ने आपको दिया है। वैसे ही इनके पास जो बल है वो भी जनता ने दिया है। तो लोकतंत्र में जनता के फैसले की तो सबसे ऊपर जगह होती है ना जेबा जी, उसका सम्मान तो रखना ही चाहिए, कम से कम उसका सम्मान कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, आती हूँ जेबा जी, इसके बाद आती हूँ। टू बी कंटिन्यूड जेबा जी, जारी रखेंगे इसको। ठीक है जेबा जी, जारी रखेंगे इसको। आदिति भी मुझे लगता है कि आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन लेना चाहती है।